हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो एज यू नो, हमने चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैशन। सो अब हम पार्ट 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट हियर इज आर्ट डिजाइन एंड क्राफ्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आर्ट डिजाइन और क्राफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग इसको सेम समझ लेते हैं, एकदम सेम। ये रिलेटेड जरूर होते हैं बट एकदम सेम नहीं होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस जरूर होता है। तो हम वो आज पढ़ेंगे कि आर्ट डिजाइन और क्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज अगर ये एक होते तो इनको अलग अलग टर्म्स से क्यों जाना गया है। सो लेट्स स्टडी them one by one. So the first one is art. Art is the process of intentionally arranging elements in a way that it appeals to the senses or emotions. आर्ट में एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि आपके सेंसेस को, आपकी आंखों को, आपके इमोशंस को अच्छा लगे. द टर्म आर्ट इज मोस्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्रिएटिव आर्ट्स और फाइन आर्ट्स. अगर मैं बोलूं आर्ट, द टर्म आर्ट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले पेंटिंग, स्कल्पचर्स यही आएंगे जो कि आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं. कभी कभी डांस, म्यूजिक एंड फिल्म के लिए भी आर्ट शब्द को यूज किया जाता है. एंड कम्युनिकेट्स एन आइडिया टू कनेक्ट विद द एस्थेटिक सेंसेस एंड इमोशंस ऑफ द ऑडियंस. बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि कलर फेंक देना एंड जस्ट ड्राइंग कर देना इज आर्ट, बट ऐसा नहीं होता. आर्ट में कुछ ना कुछ एक आइडिया, कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है जो कि ऑडियंस से कनेक्ट करने में, आर्ट को ऑडियंस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है. द टर्म कैन बी यूज टू क्रिएट यूज टू डिफाइन अ वेराइटी ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग यूजफुल आर्ट. यूजफुल आर्ट वो आर्ट होते हैं जिसमें कुछ हद तक फंक्शनल वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ हद तक. जैसे कि आप नीचे एक फोटो में देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाई है यहाँ पे वुड कार्विंग की, तो इसको हम अपने घर पे कहीं यूज कर सकते हैं. डेकोरेटिव आर्ट जो सिर्फ सजाने के लिए यूज होता है, जिसमें ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा. Liberal art includes the study of humanities, while graphic art is used for visual communication with the audience. These are generally created on a digital platform. So the next is design. What is design? Design is the purposeful arrangement. अब एक बात आप इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया purposeful arrangement. यहीं से आपको स्पेसिफाई हो जाना चाहिए कि डिजाइन का कुछ ना कुछ पर्पस होता है. वो सिर्फ इसलिए क्रिएट नहीं होता है कि आपके सेंसेस को अच्छा लगे, आपके इमोशंस को अच्छा लगे. So it is the purposeful arrangement of elements in a creative work that unifies function and aesthetics. Means ये beauty और functionality दोनों को ही include करता है अपने आप में. Design is a plan for arranging elements in such a way as best to accomplish a specific purpose. Means किसी purpose के लिए बनाया जाता है और डिजाइन करने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, जबकि आर्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है. The word design comes from the French word designer, which means to create or to mark. जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मोबाइल भी एक टाइप ऑफ डिजाइन है जिसको कि हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. और डिजाइन में क्योंकि फंक्शंस भी होते हैं, फीचर्स भी होते हैं, तो वो टाइम के साथ मॉडिफाई भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, उसकी एस्थेटिक्स भी बदलते रहते हैं. Clothes are also a part of design. We wear them, we use them. Furniture is also a part of design because we use it. So design is something that unifies function as aesthetics. ऐसा नहीं कि सिर्फ फंक्शन है, क्योंकि अगर सिर्फ फंक्शन होगा और एस्थेटिक्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए एक नॉर्मल किसी कंपनी, किसी ब्रांड का फोन है और एक बहुत अच्छे ब्रांड का फोन है जिसकी एस्थेटिक्स भी अच्छी है, जिसकी फंक्शनैलिटी भी अच्छी है, जिसका कैमरा भी अच्छा है, जिसकी स्टोरेज भी अच्छी है. और वहीं एक नॉर्मल फ़ोन है जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है बट आप कॉल, टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं. तो आप किसको प्रेफ़र करेंगे? और उसके एस्थेटिक्स भी अच्छे नहीं है, नॉर्मल वाले फ़ोन के एस्थेटिक्स भी अच्छे नहीं है, जैसे कीपैड वाला फ़ोन है. तो आप किसको प्रेफ़र करेंगे? आप प्रेफ़र करेंगे जिसमें फीचर्स भी अच्छे हैं, जिसकी ब्यूटी भी अच्छी है. Okay, so everything man-made is designed, be it apparel, textile, or other products. The person who designs in specialized design areas is the designer. जो design बनाता है, obviously हम उसको designer बोलते हैं. So following are the some
डिजाइन एरियाज एंड देयर डिजाइनर्स. सो लेट्स स्टडी देम. फैशन डिजाइनर एक वो डिजाइनर होता है जो क्लोथ्स को डिजाइन करता है, गारमेंट्स को डिजाइन करता है. कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेसिकली ये दो डिजाइनर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन सा होता है, फैशन डिजाइनर कौन सा होता है. सो फैशन डिजाइनर ट्रेंड्स के हिसाब से, फोकास्ट के हिसाब से क्लोथ्स को डिजाइन करता है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर थिएटर्स एंड मूवीज के लिए डिजाइन करता है, स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए, थिएटर, मूवीज, प्लेज एक्सेट्रा. टेक्सटाइल डिजाइनर टेक्सटाइल्स को यानी फैब्रिक्स को डिजाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नई नई टेक्निक से फैब्रिक्स को डिजाइन करता है. सो शी विल बी कॉल्ड एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर. हु इज अ इंटीरियर डिजाइनर? इंटीरियर डिजाइनर पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस को डिजाइन करता है, जैसे कि आपका घर या कोई पब्लिक प्लेस. ग्राफिक डिजाइनर एक ऐसा डिजाइनर होता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेसिकली काम करता है एंड विजुअल्स बनाता है ऑडियंस से कम्युनिकेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस पिक्चर. Okay, so the next term is craft. Craft or handicraft is the name given to the process of making objects by hand and also refers to the products made by the skill of hands. क्राफ्ट एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम हाथ की स्किल को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो उस प्रोसेस को भी क्राफ्ट बोल देते हैं और उससे बने प्रोडक्ट्स को भी क्राफ्ट बोल देते हैं. The techniques and processes have evolved over the centuries due to invasions, also due to social cultural interactions between the countries and between the societies also. Traditional handicraft includes basket weaving, carpentry, carving, ceramics. As you can see, embroidery is also a type of craft. Let's move on to another terminology that are trends. Trends क्या होते हैं? Trends are the key indicators or statements that exist for a short period of time that affect and characterize the look of a season. मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रेंड्स वो चीजें होती हैं, वो की इंडिकेटर्स होते हैं जो एक सीजन के लुक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. Fashion is often affected by seasonal trends. That means a particular style, silhouette, color, texture, etc. may be dominant at a given point of time, leading the society likely to wear similar clothes. फैशन ट्रेंड से, सीजनल ट्रेंड से अफेक्ट हो जाता है. इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्टाइल, एक पर्टिकुलर कलर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे डोमिनेट कर सकता है बाकी सारे स्टाइल्स को. क्या होता है, उस वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही कपड़े पहने दिखते हैं, समटाइम्स विद न्यू इंटरप्रिटेशंस, बिकॉज सबका अपना स्टाइल स्टेटमेंट भी होता है, सबकी पर्सनल चॉइस भी होती है, तो कुछ लोग उसमें अपने इंटरप्रिटेशंस भी करते हैं. The trend being in or out is publicized by magazines and advertisements. The two main seasons of fashion are spring summer, जिसको कि इस तरह से डिनोट किया जाता है SS 2023, begin from January and last till June. अच्छा, अब ये स्प्रिंग समर जनवरी से क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज जब भी कोई ट्रेंड मार्केट में आता है तो वो अब मार्केट में लाने के लिए उसको पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है, पहले से लॉन्च किया जाता है. बिकॉज मान लीजिए अगर फैशन शो अप्रैल में हो रहा है या फैशन शो मार्च में हो रहा है तो उस ट्रेंड को मार्केट में आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उस ट्रेंड को मार्केट में आने के लिए, प्रोड्यूसर्स को उसे बनाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. तो इसीलिए ये सीजन्स जो हैं वो थोड़ा एडवांस में स्टार्ट हो जाते हैं. So this begin from January and last till June, and autumn winter that are denoted with AW 2023 for example, and begin from July to December. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटम सीजन का कोई ट्रेंड है जो मार्केट में लॉन्च होना है, तो वो लॉन्च होने के लिए, उसको बनने के लिए, उसको प्रोड्यूस होने के लिए भी टाइम लगता है, तो इसीलिए ये चीजें एडवांस में करी जाती हैं. सो यू कैन सी हियर दीज आर द color, these are some examples of color trend SS 2023. ये इसी ईयर के स्प्रिंग समर के कुछ कलर ट्रेंड के एग्जाम्पल्स हैं.
ट्रेंड वॉचिंग क्या होती है? ट्रेंड वॉचिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि फैशन फोरकास्टर्स परफॉर्म करते हैं। अब फैशन फोरकास्टर्स कौन होते हैं? फोरकास्टिंग से आप क्या समझते हैं? फोरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्शन। जैसे वेदर फोरकास्टर्स होते हैं जो वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसे ही फैशन फोरकास्टर्स होते हैं जो फैशन को प्रेडिक्ट करते हैं। हु हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। ये लोग फ्यूचर ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे क्या आने वाला है, प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स को। द आइडेंटिफाइड ट्रेंड इज लेबल्ड एंड गिवन अ कैची थीम और नेम। जैसे कि हर चीज में टैगलाइंस दी जाती हैं, हर चीज में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नेम दिया जाता है। सो इन ट्रेंड्स को भी नेम दिया जाता है जिससे कि प्रोड्यूसर्स को ये अट्रैक्ट करे कि अच्छा ये ट्रेंड आने वाला है, सो आई शुड ऑल्सो प्रोड्यूस इट। जो कि इसका एडवांटेज लेते हैं एंड वो उससे अपनी कलेक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कलर ट्रेंड आया मार्केट में फॉर द स्प्रिंग समर 2023। अब वो प्रोड्यूसर्स को पता चला कि ये ट्रेंड आने वाला है या ये कलर इस साल डोमिनेंट रहेगा, तो वो क्या करते हैं, इस ट्रेंड का एडवांटेज लेते हैं कि अच्छा मैं भी फिर अपनी कलेक्शन इसी कलर को लेके प्रोड्यूस करूंगा। So this is known as the cocktail or bandwagon effect. Next is popularized by fashion leaders. The spread of the trend across market and consumer segments is called a flow. फैशन लीडर्स वो लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैशन को प्रमोट करने के लिए। तो द स्प्रेड ऑफ ट्रेंड अक्रॉस मार्केट एंड कंज्यूमर सेगमेंट इज कॉल्ड अ फ्लो। ट्रेंड्स आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डिजाइन डिटेल्स लाइक गारमेंट लेंथ, कि इस साल मैक्सी ड्रेस ट्रेंड में है या मिनी ड्रेस ट्रेंड में है। सो दीज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डिजाइन डिटेल्स लाइक गारमेंट लेंथ। कोई पर्टिकुलर कलर ट्रेंड में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टेक्सचर ट्रेंड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले जो रिंकल्ड शर्ट्स थी वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी। कोई पर्टिकुलर सिलुएट जैसे ए लाइन, आई लाइन, कोई पर्टिकुलर सिलुएट ट्रेंड में हो सकता है। कोई पर्टिकुलर कट ट्रेंड में हो सकता है, हाई लो कट और एनी अदर कट स्लिट्स भी काफी टाइम तक ट्रेंड में रहे थे। कोई पर्टिकुलर फिट ट्रेंड में हो सकता है जैसे कि बैगी फिट और स्किनी फिट और एनीथिंग एल्स। कोई और गारमेंट डिटेल भी ट्रेंड में हो सकती है जैसे कोई पर्टिकुलर नेकलाइन जैसे कि स्क्वायर नेकलाइन या राउंड नेकलाइन या स्कूप नेकलाइन। कोई पर्टिकुलर कॉलर भी ट्रेंड में हो सकता है। स्लीव्स, बहुत सारी टाइप की स्लीव्स होती हैं जैसे कि पफ स्लीव्स, बेल स्लीव्स एक्सेट्रा। कोई पर्टिकुलर पॉकेट भी ट्रेंड में हो सकती है। सो डिफरेंट डिजाइन डिटेल्स होती हैं, ट्रेंड इन सबको रिफ्लेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही चीज़ ट्रेंड में हो, इसमें से 2-3 चीज़ें भी कंबाइन हो सकती हैं। Design variations of a particular trend in variety of option are seen across consumer segment catering according differences in taste and price points. डिजाइन वेरिएशंस भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक पर्टिकुलर ट्रेंड अगर मार्केट में डोमिनेट कर रहा है तो कंज्यूमर्स के अपनी 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 चॉइसेस होती हैं, अपना अपना टेस्ट होता है, अपने अपने प्राइस पॉइंट्स होते हैं, बजट होता है। तो उस हिसाब से डिजाइन वेरिएशंस भी आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेनिम जैकेट्स ट्रेंड में है और किसी को उसमें कट्स पसंद है या किसी को उसमें एम्बेलिशमेंट्स पसंद है, तो इस टाइप के डिजाइन वेरिएशंस भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेजुअली और स्लोली अ ट्रेंड बिकम्स आउटडेटेड। धीरे धीरे एक ट्रेंड आउटडेट होता चला जाता है और एक न्यू ट्रेंड से रिप्लेस हो जाता है। कभी भी एक चीज ही सालों साल चलती नहीं रहती है और अगर वो चलती है तो वो एक क्लासिक बन जाती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, bootleg jeans are likely to be replaced by skinny jeans in the next season. I hope you understood, and if you have any doubt you can comment down below, and मेरे को बहुत खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ help कर पाई। So the next term is collection. Collection is also known as range or line. It refers to a well-defined group of clothing. Basically एक group of clothing होता है, सिर्फ एक garment नहीं होता है, group of clothing होता है for a specific season, could be seen with design similarities. कुछ ना कुछ design similarities आपको collection में देखने के लिए मिल जाती है जैसे कि same color या same design detail या same embellishment
या सेम मटेरियल. For example, this could be a range of blouses with a color coordinated focus on design variations like कलर कोऑर्डिनेटेड मीन कलर तो एक जैसे हैं, मतलब कलर एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन कॉलर्स में वेरिएशंस है, नेकलाइंस में वेरिएशन है, सिलुएट में वेरिएशन है, लेंथ में वेरिएशन है. फॉर एग्जांपल, अगर एक टॉप है जिसका लेंथ नी तक जाता है, तो दूसरा टॉप है जिसका लेंथ वेस्ट तक जाता है. सो उसमें और डिजाइन डिटेल्स भी हो सकती हैं कि एक टॉप में कॉलर है और दूसरी टॉप में नॉर्मल राउंड नेकलाइन है. फॉर द रेडी टू वेयर मार्केट, ये रेडी टू वेयर मार्केट के लिए भी होता है. And even couture collection of designers are identified by the trends of the season. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो मनीष मल्होत्रा की कलेक्शन है, इसको नूरानियत के नाम से जाना जाता है. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज स्टाइल. स्टाइल के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बेसिकली 3 यहाँ पे लिस्ट डाउन है. सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. स्टाइल कैन बी रेफर टू एज सिग्नेचर स्टाइल. किसी भी डिजाइनर का, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का एक ऐसा डिस्टिंग्विशिंग सिग्नेचर स्टाइल हो सकता है जो कि उसको सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी से डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई डिजाइनर है जो अपने गारमेंट्स में एक पर्टिकुलर कॉलर जरूर ऐड करता है, एक पर्टिकुलर पॉकेट जरूर ऐड करता है, तो वो क्या हुआ, बाकी के जो डिजाइनर्स है, बाकी के जो ब्रांड्स है, उससे अलग स्टैंड करता है. द स्टाइल में हैव अ डिफरेंट कट, सिलुएट, फैब्रिक भी हो सकता है, कलर पैलेट, सरफेस एम्बेलिशमेंट, कुछ भी, किसी भी चीज में ये डिफरेंस आइडेंटिफाई किया जा सकता है. Examples are Tarun Tahiliani, Manish Malhotra, and others who design glamorous styles which are found by film actors and socialities. स्टाइल में रेफर टू अ पर्टिकुलर डिजाइन इन एन एक्सपोर्ट हाउस और बाइंग हाउस, बिकॉज वहां पे तो बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं डिजाइन. सो उनको एक पर्टिकुलर स्टाइल नंबर दिया जाता है, जो कि मान लीजिए अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्टाइल चाहिए जो 2 महीने पहले बना था, अब उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो हर एक डिजाइन को एक स्टाइल नंबर दिया जाता है ताकि उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके. ये सैम्पलिंग के टाइम, प्रोडक्शन के टाइम एंड शिपिंग के टाइम भी बहुत काम आता है. फॉर एग्जाम्पल, #ABC001. स्टाइल में रेफर टू द पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बिकॉज हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को स्टाइल करता है, वेदर की कोई ट्रेंड इन है या आउट है. तो स्टाइल की ये 3 डेफिनेशंस होती हैं. द नेक्स्ट इज हॉट कुतूर. अच्छा, ये टर्म आप लोगों के लिए थोड़ी नई हो सकती है. हॉट कुतूर क्या होता है? हॉट couture एक फ्रेंच टर्म होती है which refers to high fashion that includes unique and exclusive creation of styles or fashion customized for individual clients since the design is never duplicated. ये हाई फैशन से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल्स, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव डिज़ाइन होगा ये. सो इट इज़ यूनिक एंड एक्सक्लूसिव डिज़ाइन जो एक ही बनता है, इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए बनता है. डिज़ाइन कभी डुप्लीकेट नहीं होता, रेप्लिकेट ज़रूर हो जाता है. किसी मतलब मान लीजिए कोई मनीष मल्होत्रा का डिज़ाइन है, तो उसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एकदम डुप्लीकेट नहीं कर सकते. सेम मटेरियल, सेम क्वालिटी ऑफ फिनिश, सेम क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, सेम क्वालिटी ऑफ ड्रेप, आप ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल डुप्लीकेट कर पाएंगे, बट थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ आप उस डिजाइन को रिक्रिएट कर सकते हैं. सो हॉट कुटूर आर exclusive creation of design. The designer of this category are known as couturiers. These garments are extremely high priced due to their exclusivity. क्योंकि एक्सक्लूसिव डिजाइन होते हैं, ओरिजिनल डिजाइन होते हैं, तो इनकी प्राइस भी बहुत हाई होती है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. इनकी जो फैब्रिक होते हैं बहुत हाई क्वालिटी के यूज होते हैं. स्किल्ड लेबर यूज फॉर सरफेस डिजाइन टेक्निक्स, मान लीजिए एम्ब्रॉयडरी करानी है या सीक्वेंस लगवाना है या कुछ और, एम्ब्रॉयडरी, ड्रेप, क्राफ्टमैनशिप, गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी ऑफ फिनिश. मतलब प्रोडक्शन से लेके फिनिशिंग तक में इसमें हाई क्वालिटी मेंटेन रखी जाती है. while couture shows that brings publicity for the company, but the prime source of revenue and profit comes from licensing. ये जो बड़े बड़े couture labels होते हैं, इनकी मेन इनकम इनके गारमेंट्स से नहीं होती है, जबकि
इनके जो गारमेंट्स होते हैं वो बहुत हाई प्राइस्ड होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, लेकिन वो सारी मार्केट को कैटर नहीं कर पाते हैं। तो इनका मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? लाइसेंसिंग से, फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स लाइक परफ्यूम, हैंडबैग, वॉचेस एक्सेट्रा। आपने देखे भी हैं इन जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या जितने भी हमारे इंडियन लेबल्स भी हैं, उनके ज्वेलरीज भी हमें मिल जाते हैं, परफ्यूम्स भी मिल जाते हैं, हैंडबैग्स भी मिल जाते हैं, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही होता है। Example of international couture labels are Chanel, Dior, etc. Indian couturiers are Sabyasachi Mukherjee, as you already know, Manish Malhotra, Gaurav Gupta, Tarun Tahiliani, etc. The main label of these designer is called eponymous label. Eponymous label वो label होता है जिसमें कि नेम ऑफ द डिजाइनर ही लेबल का नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मनीष मल्होत्रा एक इंसान का नाम है जो कि एक डिजाइनर है, और वही उनके लेबल का भी नाम है, तो इसको एपोनिमस लेबल बोला जाता है। ये इनका मेन लेबल होता है, कुतूर लेबल। ओके, सो आप लोग जरूर कंफ्यूज्ड होंगे कि एक लेबल और एक ब्रांड में क्या फर्क होता है। A fashion label is usually run by an individual designer and has one designer and a small team of people working for it. A brand is usually a larger company with several designers, because ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रांड के लिए सिर्फ एक ही डिजाइनर काम कर रहा है, उसमें सेवरल डिजाइनर्स काम करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस और लार्ज स्केल मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक्सक्लूसिव वाला फैक्टर यहाँ नहीं होता है जनरली। ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज प्रेटा पोर्टर। सो व्हाट इज प्रेटा पोर्टर? अभी हमने हॉट कुटूर के बारे में पढ़ा। हॉट कुटूर इज हाई फैशन, वेयर एज प्रेटा पोर्टर इज ऑल्सो अ फ्रेंच टर्म विद that refers to ready to wear clothing derived from couture line और कलेक्शन ऑफ ईच डिजाइनर। इसमें भी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं, एस्थेटिक्स वैसे ही मेंटेन होते हैं, बट ये लार्जर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं। आपको डिफरेंट प्राइस साइजेस में ये मिल जाएंगे, प्राइजेस में मिल जाएंगे, और कलर ऑप्शंस में मिल जाएंगे। So these are some main label and breadth label of some designer. रितु कुमार जो इंडियन डिजाइनर है, उनका मेन लेबल रितु है एंड प्रेथ लेबल का नाम लेबल है। मनीष अरोड़ा, रोहित बाल, आशीष सोनी, तरुण तहिल्यानी एंड अदर इंटरनेशनल डिजाइनर्स। द नेक्स्ट टर्म इज अवांत गार्ड। अवांत गार्ड क्या होता है? अवांत गार्ड भी एक फ्रेंच टर्म है जो रेफर करता है एडवांस गार्ड या वैन गार्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, विच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। मीन्स ये एक ऐसी ऐसी एक्सप्रेशन होती है आर्ट की जो कि लीड करती है टाइम को। मीन्स ऐसा नहीं आज के टाइम के आर्ट के हिसाब से चल रही है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल आर्ट होती है। दीज आर एक्सपेरिमेंटल एंड इनोवेटिव डिजाइन ब्रेकिंग द रूल्स एंड एक्सप्रेस्ड एज डिजाइनर्स विजन। मतलब डिजाइनर का जो भी विजन होता है, जो भी उनके मन में होता है, वो सब उनके डिजाइन में एक्सप्रेस्ड होता है। दीज डिजाइन आर लिमिटेड, ऑब्वियसली ये लार्ज क्वांटिटीज में नहीं होते एंड मे नॉट बी कमर्शियली वाइबल। जो आप जिन फैशन शोज को देख के आप ये बोल देते हैं कि ये फैशन तो पहना नहीं जा सकता, ऑब्वियसली वो कमर्शियली वाइबल नहीं होता है, बिकॉज वो अवांत गार्ड होता है, वो एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव डिजाइन होते हैं। लेकिन इनको बनाने का पर्पस क्या होता है? इनके साथ होता क्या है? ये कमर्शियली वायबल नहीं होते हैं, बट क्या करते हैं, ये हाई इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, ऑडियंस के ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं, दैट ग्रोज द सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इट लाइक एक्सेसरीज, हेयर एंड मेकअप। Designers like such, you can see here, designers like such belongs to this category. You can see here examples are these designers. Okay, the next term is mass fashion or volume fashion. As the name suggests, it is widely available in stores nationwide. आप कहीं भी जाएंगे आपको इनके stores generally देखने के लिए मिल जाते हैं। These design are available in variety of color options, sizes, practical and generally afforded by a wide cross section of society. बहुत affordable होते हैं और ज़्यादातर लोग इनको afford कर पाते हैं। So global labels like Gap, United Colors of Benetton, Zara, H&M, etc. are such brands, mass fashion brands, and Indian labels like Shoppers Stop, Pantaloons, Westside, W, etc. are example of brands dealing in
large volume of merchandise. What are knockoffs? Knockoffs refers to the copies. बेसिकली ये कॉपीज होती हैं जो आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाती हैं. जैसे कि कोई ब्रांडेड जीन्स होती है. अब आपको एक ब्रांडेड जीन्स 7,000 बिल्कुल बिल्कुल लो मिनिमम प्राइस है कि 7,000 से कम में तो आपको मिलेगी नहीं. बट अगर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप मार्केट में उसके नॉक ऑफ सर्च कर सकते हैं या फिर आप उसकी एक कॉपी सर्च कर सकते हैं. आपको सेम ब्रांड की फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी. सो नॉकऑफ रेफर्स टू द क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ द डिजाइन. एकदम डुप्लीकेट नहीं होता है डिजाइन, उसको रिजेंबल जरूर करता है, डिजाइनर की क्रिएशन को रिजेंबल करता है. चीपर मटेरियल में यूज होके उसको प्रोड्यूस किया जाता है एंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो आती है. ऑब्वियसली जब हमने इतना हाई क्वालिटी मटेरियल यूज ही नहीं किया तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो हो जाती है. दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर अ पॉपुलर ट्रेंड इज रेप्लिकेटेड विद मिनिमल चेंजेस. या तो उसके कलर में, या तो उसकी क्वालिटी में, या तो उसके डिजाइन में कुछ चेंज कर दिया जाता है in lower cost for the middle level market. Due to lower price, this practice gives the opportunity to larger population to buy popular style. Means अगर उनका कोई favorite celebrity का style है जो वो लोग पहनना चाहते हैं but afford नहीं कर सकते, so this creates a opportunity for the people कि वो उसको buy कर सकते हैं. But it also raises problem of intellectual property rights, sorry, and copyright law infringement. द नेक्स्ट टर्म इज लिमिटेड फैशन. लिमिटेड फैशन जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा होगा वर्ड से कि ये लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस भी नहीं होता है. बट ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द पार्टनरशिप बिटवीन अ ब्रांड और अ स्टोर. मीन्स कोई कंपनी, कोई ब्रांड किसी डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करती है और कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज में कपड़े बनाती है और उसको एक्सक्लूसिव लाइन ऑफ क्लोथिंग होती है बेसिकली. तो ये ब्रांड के प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और डिजाइनर के लिए भी अच्छा होता है. दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट न्यू डिजाइन टैलेंट जो कि इसमें काम करते हैं, जो कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है उनको काम करने के लिए. एंड ऑल्सो फॉर द ब्रांड बिकॉज उनको नया डिजाइन कलेक्शन मिल जाता है, तो उनकी ब्रांड के लिए ये चीज बहुत अच्छी होती है. सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. एक ब्रांड है यूनिक्लो नाम का. सो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्होंने भी अपनी फर्स्ट कलेक्शन फॉर इंडिया द कुर्ता कलेक्शन एक डिजाइनर थी रीना सिंह, उनके साथ मिलके बनाया था. The next term is classic. Classic are long lasting styles that do not become outdated. क्लासिक वो स्टाइल्स होते हैं जो कभी भी आउटडेट नहीं होते हैं. आप उनको कभी भी पहन लीजिए, किसी भी ओकेजन पे पहन लीजिए, वो कभी भी आउटडेट नहीं होते हैं. एवरग्रीन फैशंस होते हैं ये बेसिकली. इंस्टेड रीचिंग द पीक एक्सेप्टेंस स्टेज कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये आउटडेट नहीं होते हैं. Classic have acceptability through minimal modification. मीन्स इनकी डिजाइन में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं. thus retaining a sense of simplicity and टाइमलेसनेस. मीन्स बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें देखने के लिए या बहुत ज्यादा डिजाइन इंटरप्रिटेशंस इसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेपल फैशन आइटम्स मीन्स छोटे फैशन आइटम्स लाइक क्रिस्प व्हाइट शर्ट. आप इसको फॉर्मली पहन लीजिए, आप इसको कैजुअली पहन लीजिए, आप इसको पार्टी वेयर में पहन लीजिए, ये कहीं भी चल जाएगी. लिटिल ब्लैक ड्रेस और अ ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर्स, दीज कैन नॉट बिकम आउटडेटेड. कभी सुना है आप लोगों ने कि ब्लैक शर्ट आउटडेट हो गई, व्हाइट शर्ट आउटडेट हो गई? सो दीज आर एवरग्रीन फैशंस. while on the other hand fads are short duration fashion. मीन्स वो जल्दी ही आते हैं मार्केट में और जल्दी ही चले जाते हैं, कई कई बार तो सिर्फ एक महीने में चले जाते हैं. सो दे टेंड टू बिगिन एट लोअर प्राइजेस. वो लोअर प्राइस में ही आते हैं ज्यादातर मार्केट में और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते कि आपको उसमें डिजाइन इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है या बहुत एक्सपेंसिव है तो आपको बाय करने में प्रॉब्लम होगी. तो इसीलिए वो जल्दी आउटडेट भी हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो आउटडेट भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरेसेंट कलर टी शर्ट्स, एंकल और काफ लेंथ जीन्स विद कप्स अप एंड बैगी एंटी फिट जीन्स